जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे जीवन में अच्छे और बुरे समय का निर्धारण और उनके संकेतों को। हमारे ईश्वर समय समय पर हमें यथावत अवगत कराते रहते हैं और इन निर्देशों को, इन संकेतों को जानने का एक तरीका होता है। यह दोस्तों हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार हम आपको बताते हैं, उसी आधार पर हम आपको जानकारी देंगे। इस राशि के सभी जातकों के लिए जीवन में इनके कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, इस नवंबर महीने में क्या कुछ लिखा है आपकी किस्मत में, और परम पिता परमेश्वर परमात्मा ने आपके जीवन पर क्या आपको दीपावली के शुभ अवसर पर देने वाले हैं, हम इसे समझेंगे। कौन सी वो तारीखें हैं जो तारीखें हमें सफलता का कारक बनाती हैं, कौन सी वो तिथियां हैं जिनमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, और दोस्तों हमें क्या क्या उपाय करना पड़ेंगे, हम इन सब की चर्चा आपसे करते हैं। आपसे यही हम निवेदन करें कि वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना और समझने की कोशिश करना। वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत बड़ी नहीं होती है। वीडियो केवल 10-11 मिनट के लगभग होती है। इसको आप समझना और अपना कीमती समय अवश्य निकालना, जिससे पूरा ज्ञान हो सके और आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके अपने ही राशि के स्वामी शुक्र महाराज, यानी शुक्र ग्रह का संबंध इस समय पर बुध के संग बना हुआ है और वह ठीक सप्तम भाव पर रहेगा। लग्न के स्वामी का सप्तम भाव पर जाना एक अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देता है। इस समय पर आप एक उमंग से भरपूर रहेंगे। अपने जीवन साथी एवं अपने जीवन संगिनी के संग आपके बहुत अच्छे संबंध स्थापित रहेंगे। सप्तम भाव पर शुक्र महाराज का होना अर्थात धन, इस समय पर व्यापारिक क्षेत्रों से या कोई नौकरी अच्छी आपकी प्राइवेट कंपनी में है या सरकारी में है, वहां से धन आगमन के स्रोत आपको बनेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में है तब दोस्तों आप दूसरों की सेवा करके आपको लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान देने की बात है कि 6 नवंबर से, यानी दोस्तों क्योंकि 6 नवंबर को ठीक शुक्रदेव महाराज अष्टम भाव पर प्रभावी हो जाएंगे, यानी अष्टम भाव पर अपने शत्रु के राशि पर भी जा रहे हैं और ऊपर से अष्टम भाव पर जाएंगे, तो ध्यान रखने की बात है अपने स्वास्थ्य की। इसके अलावा उपाय मैं आपको बताऊंगा, आप उसे अवश्य करना है। दोस्तों, अगली तारीख जो है 15 नवंबर 2024 को सदैव के लिए वृषभ राशि के भाग्य के अधिपति और कैरियर के स्वामी माने जाते हैं शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज 15 नवंबर को जब मार्गीय अवस्था पर आ जाते हैं, किसी विशेष कार्य की प्राप्ति यहाँ पर आपको होती है। इस राशि के सभी जातकों के लिए कैरियर के लिए एक महत्वपूर्ण समय होगा, जो न सिर्फ 15 नवंबर होगा बल्कि इस तारीख से लेकर के प्यारे मित्रों 29 मार्च 2025 तक शनिदेव महाराज आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छे से साथ देंगे। आपके करियर में जो भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण पक्ष सामने आएंगे, चाहे वह नौकरी हो या फिर व्यापार हो, उस पक्ष में यहाँ आपको उन्नति प्राप्त होगी। शनिदेव महाराज न्याय के देवता है, न्यायाधीश कहा जाता है। आपके किए हुए अच्छे कर्मों का इस समय फल आपको उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, ठीक 16 तारीख को क्या हो रहा है, सूर्य देव तो 6ठे भाव पर है, ऊपर से नीच अवस्था पर है। जैसे ही दोस्तों 16 तारीख के शाम का समय आता है, तो सूर्य नारायण भगवान एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे, वो भी सप्तम भाव पर आ जाएंगे, तो सूर्य भगवान कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। इस कारण से हमारे सभी जातकों को प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग करना चाहते हैं, अनुकूल समय रहेगा, उनका उत्तम समय रहेगा, उनके संग आपके मधुर संबंध रहेंगे। जो भी यदि आपका पार्टनर है, इस समय पर स्थापित अच्छे संबंध होंगे। और जो लोग विवाह इत्यादि की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, तो सूर्य भगवान सप्तम भाव पर जाएंगे, एक अनुकूल परिस्थिति ही होगी। इसे आप मानिए आर्थिक पक्ष को देखते हुए धन के स्वामी बुध महाराज हैं और बुध महाराज इस समय पर सप्तम भाव पर ही उपस्थित हैं, इसलिए आर्थिक पक्ष भी इस समय पर केंद्र पर उपस्थित होगा, जिसे अनुकूल मानेंगे। लेकिन ध्यान देना होगा आपको दोस्तों, 16 तारीख को यानी 26 नवंबर को यही बुध बकरी अवस्था पर आ जाएंगे। अब बकरी अवस्था पर आकर के एक भाव पीछे का भी परिणाम आपको देंगे। जो पहले से आपके पास कर्जे इत्यादि चल रहे थे, किसी का लेना देना था, उसको हमें आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमें कार्य करना है, विशेष कार्य करना है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो 26 नवंबर से पहले ही उस विशेष कार्य को हमें संपन्न कर लेना है। इसके बाद अगला परिवर्तन होता है मंगल के द्वारा
तो यहाँ पर भी दोस्तों ध्यान रखना है, मंगल पूरे इस समय पर तीसरे भाव पर उपस्थित होंगे। मंगल महाराज को हम साहस मानते हैं, साहस के भाव पर रहेंगे। आपके अंदर एक नई उमंग होगी, नया उत्साह होगा, नया जोश होगा और अपने आप में जो कार्य करेंगे उस कार्य को पूरा करने के लिए मंगल भले ही तीसरे भाव पर नीच के रहेंगे, लेकिन जो इनकी सातवीं दृष्टि रहेगी वह मित्रों उच्च दृष्टि रहेगी, यानी कि हमारे भाग्य भाव पर रहेगी। इससे भाग्य का साथ भी हमें इस महीने प्राप्त होता नजर दिखाई दे रहा है मंगल की कृपा से। तो मंगल के लिए हमें हनुमान जी की कृपा चाहिए और हनुमान जी की कृपा अब सुख प्रॉपर्टी इत्यादि की बातों को हम समझते हैं, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले हम आपसे छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। बाबा भैरवनाथ से जुड़ जाए, कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, बजरंगबली महाराज कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण करते हुए कम से कम एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ माता भद्रकाली आपकी कुल देवी, बाबा भैरवनाथ आप सभी का कल्याण करेंगे और आपकी इस शुभ घड़ी के अवसर पर सबको सुख सुविधाएं दिलाएंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक रहना, वीडियो पूर्णतः चंद्रराशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि मालूम नहीं है तो आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, लाभ तो होना ही है, लाभ तो अपने मित्रों, दोस्तों को, सगे संबंधियों को शेयर करें जिससे सभी को लाभ हो, सभी का कल्याण हो। जी हाँ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा है, शुभ समय है, परिणाम अच्छे मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति आप स्वस्थ रहेंगे। जो अब तक कोई बीमारी या माता पिता को कोई बीमारी थी उससे आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। ईश्वर हमारा साथ देगा, बल्कि यहाँ पर आर्थिक पक्ष को मजबूत होते हुए हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर के यह जो समय होगा दोस्तों, नवंबर का महीना एक ऐसा बेस महीना होगा आपका जिसका प्रभाव इस महीने ही नहीं बल्कि आगे चलकर हमें मार्च के महीने तक एक बहुत अच्छा परिणाम देके जाएगा और महत्वपूर्ण समय होगा हमारा, हमको प्रदर्शित करा जाएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं जिन तारीखों को, जहाँ पर जिस तारीख हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी, इन तारीखों में आप कोई हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, यदि इन तारीखों में यदि वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई नौकरी की वैकेंसी निकलती है, चाहे वो सरकारी राजकीय सेवा हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी का जॉब हो, तो इस समय आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। वह कौन सी तारीख होगी जहां पर आप नया बिजनेस प्रारंभ भी कर सकते हैं, यह शुभ तारीख हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नोट करना कि यह वह तारीखें होंगी शुभ इस राशि के सभी जातकों के लिए, जैसे कि आपका 1 नवंबर है, 2 नवंबर है, 5, 6, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है वह तारीख भी आप नोट कर लीजिए, जैसे कि 8 नवंबर है, 9 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर। यहाँ पर हमें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन तारीखों में भी यदि कोई आवश्यक कार्य करना भी पड़ जाए तो अपने इष्ट देव को, अपने कुल देवी कुल देवता को प्रणाम करते हुए बाबा भैरवनाथ को, माता भद्रकाली का आशीर्वाद लेकर अपने पिता का चरण स्पर्श करके, माता के चरण स्पर्श करके आप कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आती है बारी कि भाई कोई उपाय किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके अपने राशि के जो स्वामी है वह धन भाव पर रहेंगे और इनका सीधा संबंध होता है माता लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी से होता है, अर्थात बड़े आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही आवश्यक रहेगा। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, कोई विशेष कार्य की आपको अनुभूति करा के जाएंगे। इस प्रभाव से, इस उपाय से दोस्तों आपके स्वास्थ्य भी अच्छे रहते हैं, बच्चों के लिए बुद्धि विवेक भी मिलता है, माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। और दोस्तों समझिए यह बहुत अच्छा समय है और दीपावली का समय है। माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से शुक्रवार का दिन पड़ता है, शुक्रवार के दिन ही लक्ष्मी जी विशेष रूप से आती हैं और दीपावली का पर्व पड़ रहा है गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक रहेगा, यानी 31 दोस्तों अक्टूबर को मनाया जा रहा है, बल्कि इसका 1 नवंबर को भी शुक्रवार के दिन प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहने की आवश्यकता है कि आर्थिक लक्ष्य को आप प्राप्त करते हुए बिल्कुल हम ईश्वर से यही कामनाएं करेंगे कि सभी कार्य आपके सिद्ध हों
माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त हो हमारे सभी जातकों के लिए। बस यहाँ पर थोड़ा हम आपसे और अनुरोध करेंगे दोस्तों कि आप सभी लोगों से थोड़ा वाहन चलाने में इस समय सावधानी रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में थोड़ा सावधानी से वाहन चलाएं और बाड़ी पर अपने नियंत्रण करें। बाड़ी बिल्कुल संभाल करके बात करें, धैर्य धारण करें, क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें। इस समय घर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति ना हो, ना ही बच्चों से, ना ही जीवन साथी से। बढ़िया शुभ घड़ी में, शुभ समय में दीपावली का त्योहार बनाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है तो प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें दोस्तों। और समय समय पर अपनी जन्म कुंडली का किसी योग ज्योतिषी से विश्लेषण अवश्य कराते रहें। जी हाँ, और दोस्तों आप शनिवार के दिन शनिदेव महाराज की आराधना करें, शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। दोस्तों शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हो जाए, बन जाए आसानी से तो एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। उससे सुख चैन शांति प्राप्ति होती है। और शनिदेव महाराज के सरसों के तेल से अवश्य अभिषेक करें। जी हाँ, और दोस्तों शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों के तेल की हुई उपड़ी हुई रोटी अवश्य खिलाएं या सरसों के तेल का बना हुआ पराठा अवश्य खिलाएं, जिससे राहु ग्रह शांत होते हैं, बाबा भैरवनाथ की कृपा होती है, शनिदेव महाराज की कृपा बरसती है। और दोस्तों गौ माता की सेवा हमेशा करते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से वीडियो के अंत में फिर एक बार अनुरोध करेंगे कि श्री काल भैरव नाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें दोस्तों। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।